अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में वजल मफासिल यानी कि जोड़ों के दर्द के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसके असबाब क्या हैं, अलामात क्या हैं और आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये असाबी बीमारी है जो जोड़ों की हरकत को मुतासर करती है। वजल मफासिल जिस्म के तमाम जोड़ों का दर्द है। बाज़ दफ़ा सिर्फ कोले में या घुटने में हुआ करता है। दर्द में वरम भी हो जाता है। इसके असबाब में यूरिक एसिड की ज़्यादती से ये मर्ज़ वजूद में आता है। सर्द अशिया का बकसरत इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त का काम करके या ज़्यादा गर्मी में चल कर आने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीने से वजल मफासिल की शिकायत हो जाती है। बलगम का ज़्यादा पैदा होना, बाज़ औक़ात सुजाक या आतशिक भी इस मर्ज़ का सबब बन जाते हैं। बादी और खट्टी अशिया जिनसे निज़ाम हज़म ख़राब हो, इसके सबब भी वजल मफासिल की शिकायत हो जाती है। जिस वक्त दर्द कोले में होता है तो इसे वजल वर्क कहते हैं, लेकिन जब ये दर्द कोले से पाँव की तरफ आता है तो इसे अर्कुन निसा कहते हैं। जब दर्द टखने या पाँव की उंगलियों या छोटे जोड़ों में होता है तो इस दर्द को नकरस कहते हैं। जब दर्द हाथ पाँव के जोड़ों के अलावा दीगर किसी जोड़ में हो तो इसे वजल मफासिल कहते हैं। इस दर्द के साथ वरम भी हो जाता है। जब सर्दी की ज़्यादती हो या बारिश का मौसम हो तो इस दर्द में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि जोड़ों में रतूबत जमा होती है जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। इसकी ज़्यादती के सबब दर्द की शिकायत पैदा हो जाती है। जोड़ को मामूली सी हरकत देने से दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। निज़ाम हज़म ख़राब, नींद में कमी, दिल की हरकत ज़्यादा होती है और तबीयत में सख्ती पाई जाती है। शिद्दत मर्ज़ में बुखार हो जाता है और सर भारी होता है। अगर इस मरीज़ के पेशाब का मुआयना करवाया जाए तो उसमें अल्ब्यूमिन शामिल होती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसके अज्जा आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है पोस्त हलीला जर्द। ये देखें, ये हरड़ जर्द जो है आपने वो लेनी है और उसका मतलब कूट कर उसकी गुठलियाँ निकाल देनी है और उसका जो ऊपर का छिलका बचेगा वो आपने लेना है। इसका वज़न है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है मुसब्बर स्याह। ये मुसब्बर स्याह, इसका वज़न आपने लेना है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है सुरंजा शीरी। ये देखें, ये सुरंजा शीरी, इसका वज़न आपने लेना है 2 तोला। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें ख़रीद लेने के बाद इनका सफ़ूफ बना लेना है और शहद की मदद से, ये देखें, इसमें इतना शहद डालना है कि ये गोली बनाने के काबिल हो जाए। तो इसकी शहद की मदद से छोटे चने बराबर गोलियां बना लेनी हैं। एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ लेनी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।